हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। हिंदी का एग्जाम था हाफ ईयरली एमपी बोर्ड 2025 में और यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपका ये सेट नहीं है, आपके पास दूसरा सेट है तो पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा तो आपको सोल्यूशन करा दूंगा। चलिए, पहला प्रश्न है, ऊषा का जादू कब टूटता है। बच्चों आप लोगों को बताना है ऊषा का जादू कब टूटता है। तो ऊषा का जादू कब सूर्योदय होने पर टूटता है। तो पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है बच्चों करुण रस का स्थायी भाव है। किसका? करुण रस का स्थायी भाव है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा। ही किस प्रकार का शब्द है बच्चों। तो निपात शब्द है। क्या है? निपात शब्द है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम क्या था। मनोहर श्याम जोशी। अनुवादक का नाम क्या था? मनोहर श्याम जोशी। रेडियो किस प्रकार का जनसंपर्क माध्यम है। तो श्रव्य है बच्चों, जो सुनते हैं तो श्रव्य माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आप लोगों को बताना है। बात सीधी थी पर, है ना, भाषा के चक्कर में क्या हो गई? टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ओके, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। रुबैया क्या है बच्चों? अरबी फारसी भाषा का छंद है या संस्कृत का छंद है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी, है ना। रुबैया अरबी फारसी बच्चों। ठीक, अगला है बाजार दर्शन। तो ये निबंध है प्यारे बच्चों। वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। सिल्वर बिडिंग पाठ में यशोधर बाबू, इसका राइट आंसर होगा यशोधर बाबू की सिल्वर बिडिंग बनाई जा रही थी। संपादकीय को अखबार की या जनता की आवाज़ मानी जाती है, बताना है। इसका आप लोगों को बताना बच्चों। वैसे संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। किसका? अखबार की आवाज़। कहीं कहीं पे जनता भी लिखा रहता है, लेकिन मुख्य रूप से संपादकीय को अखबार की आवाज़ मानी जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताना है। ऊषा कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बताना है। ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर बच्चों शमशेर बहादुर, ये आपका गलत है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर बच्चों विरोधाभास अलंकार होना चाहिए, जबकि यहाँ पर भ्रांतिमान लिखा है, इसलिए गलत है। शिरीष का फूल कोमल होता है, ये बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ये भी सही है आपका। ठीक है, कोमल माना जाता है शिरीष के फूल को, ये आपका सही है प्यारे बच्चों। ठीक, आनंदा पाठशाला 11 बजे जाते थे, नहीं, आनंदा पाठशाला ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जनसंचार सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविज़न है। तो सबसे प्राचीन माध्यम जो है प्रिंट है बच्चों, प्रिंट, है ना। अखबार जो है सबसे जनसंचार का पुराना माध्यम, टेलीविज़न पहले थोड़ी ना आया था, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों अगला प्रश्न। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है बच्चों। यहाँ पर आपका पतंग है ना। इसके बाद भोर का नभ, शब्दगुण, पहलवान की ढोलक, व्यंग्यार्थ, है ना, और कविता लेखन का पहला उपकरण। तो पहला जो है बच्चों आलोक धनबा हो जाएगा, ये पहले का आलोक धनबा। भोर का नभ बच्चों राख से लिपा हुआ चौका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। शब्द गुण जो है वो शब्द से जाएगा बच्चों, शब्द से। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, ये पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु पे जाएगा। व्यंग्यार्थ जो बच्चों ये व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, इसके बाद बच्चों रत्नप्पा, तो ये हो जाएगा आनंदा। और कविता लेखन का पहला उपकरण बच्चों, पहला उपकरण यहाँ पर ये हो जाएगा अर्थ। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर बच्चों आपका एक वाक्य में उत्तर है। सब घर एक कर देना कौन जानता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? सब घर एक कर देना कौन जानता है। तो महादेवी वर्मा की जो सेविका है भक्तिन है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? आज्ञेय थे।
है ना। कौन थे? अज्ञेय थे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। भक्तिन की कितनी कन्याएं थी? भक्तिन की कितनी कन्याएं थी? तो 3 कन्याएं थी। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कहानी के कितने तत्व होते हैं? बताओ, कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो 6। अतीत के दबे पांव किसकी रचना है? तो ओम थानवी। भारत में सबसे पहला छापाखाना गोवा में खोला गया था। कहाँ? गोवा में। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं बच्चों, इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। यदि कोई बच्चा चाहता है कि इस पीडीएफ को चाहिए तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रश्न लिख लें, तैयारी करें। आगे चलकर भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, दूसरा सेट भी होगा, वो सेट आप लोग मुझे भेज देना, आपको उसका सलूशन दे दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।